चल, तो एनपीओ के कल हमने दो पार्ट देखे थे सिंपल, एक बेसिक था और दूसरा हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब आज हम रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्वेश्चंस के कारवा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्वेश्चंस और करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या शुरू करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अनसॉल्व क्वेश्चन निकाल लो, टीएस ग्रेवाल सर की बुक 2020 एडिशन, और कारवा आगे बढ़ाते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था, आज अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 करें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका है क्वेश्चन नंबर 5। टीएस ग्रेवाल सर की बुक है और एडिशन है 2020। पेज नंबर है 1.60। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 5। एनीवन ऑफिस से, ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एवरग्रीन क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कैश इन हैंड है ऑन 1 अप्रैल 2019, कैश एट बैंक है 1 अप्रैल 2019 का। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 15,70,000, डोनेशन रिसीव हुआ 2,80,000, इन्वेस्टमेंट परचेस किए हमने 5 लाख के, रेंट पेड है 50,000 का, जनरल एक्सपेंसेस 2,30,000, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 25,000, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स 87,000, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 12,000, बुक्स परचेज्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, होनोरेरियम टू कोचेस और क्लोजिंग बैलेंसेस। कैश का दिया है, बैंक का तुमको निकालना है। समझो हमें क्या बनाना है बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फंडा सिर्फ इतना है, यदि आपको रिसीव हुआ है तो उसको डेबिट साइड लिखना है और आपने पे किया है तो उसको क्रेडिट साइड लिखना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ो और उसमें से सिर्फ ये देखो कि पैसा मिला या पैसा गया। पैसा आया तो डेबिट में, गया तो क्रेडिट में, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो समझते हैं क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ऐसा मत बोलना सर लॉकडाउन था कुछ नहीं कर सकते थे उस दिन, है ना। बुक का क्वेश्चन है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। पेमेंट अमाउंट, रिसिप्ट अमाउंट। आगे बढ़ाते हैं हम। हाँ बिल्कुल कैश बुक के जैसा है। कैश बुक जो तुमने 11th क्लास में पढ़ी है, ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे कैश के और बैंक के। यहाँ लिखोगे टू कैश, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस किसका, कैश का और बैंक का। 31 मार्च 2020 को साल का अंत हो रहा है, इसका मतलब है कि ये साल स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 से। यहां से ये साल स्टार्ट हुआ होगा, इसके 12 महीने पूरे होते हैं 31 मार्च 2020 को। यानी कि 1 अप्रैल का जो बैलेंस है वो ओपनिंग है, 31 मार्च का जो बैलेंस है वो क्लोजिंग है। तो देखो शुरुआत में 1 अप्रैल का बैलेंस दे के रखा है, वो बता दो। कैश का है शायद आई थिंक 50,000 और बैंक का है
3,40,000, टोटल हुआ 390। डन। 2। अब ये देखो कि कहां से पैसा आया और कहां गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीव हुआ अपन ने इधर बोल दिया, रिसिप्ट है तो डेबिट में लिखेंगे, पेमेंट है तो क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड तो टू सब्सक्रिप्शन कितना है? 15,70,000 है क्या? 15,70,000 कितना ही है? नहीं यार, ये पानी में जहाज वाले बंद कर लो यार। डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव हुआ बिना सोचे समझे, टू डोनेशन कितना है? दैट्स ग्रेट यार, भाई के पास एक ही बुक, एक बुक और तो पासिंग द पास खेलो। चलो अमाउंट बोलो, तुम तो बोलो बोलो अमाउंट बोलो, जरूरत क्या है? डोनेशन रिसीव्ड 2,80,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट परचेज, देखो इन्वेस्टमेंट परचेस, जब परचेस करोगे तो पेमेंट आएगा कि जाएगा? जाएगा ना, यानी पेमेंट है तो क्रेडिट में। बाय इन्वेस्टमेंट, 5 लाख। इन्वेस्टमेंट 5 लाख। नेक्स्ट रेंट पेड, रेंट पेड, पेमेंट है बाय रेंट 50,000। जनरल एक्सपेंस, बाय जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंसेस हैं तो पेमेंट ही किया होगा। 2,30,000। 2,30,000। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये भी पेमेंट किया होगा आपने, चिट्ठी में कोई संदेश भेजा होगा ना, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ। 25,000। बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राफ 25,000। नेक्स्ट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन, ये भी आपने खरीद, सेल तो नहीं है? इधर आ गया। सेल ऑफ न्यूज़पेपर लिखा है क्या? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर उसके नीचे। अच्छा, तो बाय न्यूज़पेपर मैगजीन 87,000। ठीक, उसके बाद क्या है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे आ जाएगा टू सेल ऑफ 12,000। ओल्ड न्यूज़ पेपर। भाई ओल्ड न्यूज़पेपर बेचोगे तो पैसा आएगा, रिसिप्ट कितना? 12,000। नेक्स्ट बुक परचेज, बुक परचेस करोगे तो पेमेंट करोगे बाय बुक्स कितना? 3,40,000। 3,40,000। नेक्स्ट स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल 4,70,000। 4,70,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड है ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ तो डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 50,000। 50,000। नेक्स्ट ऑनरेरियम ऑफ कोर्स, होनोरेरियम, विजिटिंग फैकल्टी को जो पेमेंट दिया जाता है वो होनोरेरियम कहलाता है। पेमेंट है, एक तरह से सैलरी है, पर बाय HONORA स्पेलिंग RIUM होनोरेरियम। ठीक, कितना? 1,50,000। 1,50,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च, अब देखो सारा पेमेंट हो चुका है बाय बैलेंस CD, कैश का बैलेंस उन्होंने दे दिया कितना? 30,000। 30,000। बैंक का तुमको बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकालना है। डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट वाले सारे बैलेंसेस माइनस करो, कितना आएगा? जो भी आंसर टीक के बोले प्रभु उसको आशीर्वाद दे, इसलिए सीधा सीधा कैलकुलेट करना। और यदि स्टूडेंट है और कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा है तो उसको भी आशीर्वाद मिले। तुम्हारे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है क्या? क्या करोगे? कितना? यहां आया है 23,02,000। इसमें से ये सारी चीजें माइनस कर दो तो यहां पे बैलेंस आ जाएगा।
सारी चीज़ें क्या क्या माइनस करोगे, 5 लाख माइनस 50,000 माइनस 2,30,000 माइनस 25,000 माइनस 87,000 माइनस 3,40,000 माइनस 4,70,000 माइनस 1,50,000 और माइनस 30,000। तो टोटल कितना बचा, 420, 4,20,000 और टोटल बाहर 4,50,000। आग दो ही साइड बराबर लग चुकी है। ठीक है, इस तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा। डन। चलो, जिसको लिखना है लिख लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है वो कर लो। आगे क्या, मैं बीच में, कोई लिख रहा है क्या? लिख लो। अरे वाह यार, क्या स्पीड है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, मतलब नेक्स्ट वाला 6 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करो। नेक्स्ट वाला 5वें के आगे कौन सा? अच्छा, कुछ भी समझ में आ जाए तो बताना। पेज नंबर ये है 61 पे और क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, बनाना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही। देखूं तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार मैं रीड कर लेता हूं, उसके बाद फिर अपन कारवा आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन अच्छा है, दमदार है। 2 बुक हो तो आगे दे। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ गुड हेल्थ क्लब। है इसमें गुड हेल्थ क्लब, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। अच्छा, ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2018 को। इसका मतलब स्टार्टिंग कहां से हुई होगी? 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 से। सेशन क्या कहलाए? 2017-18। ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का और बैंक का, दोनों का। फिर इन्होंने बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 16-17, 17-18, 19-20। हमने कल के लेक्चर में देखा था कि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि पैसा आया, कब का आया इससे कोई लेना देना नहीं, ईयर से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ पैसा क्या होना चाहिए? रिसीव या पेड। ठीक है। डोनेशन फॉर जिम, कुशवाहा साहब खुश हो गए होंगे। एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, वेजेस एंड सैलरी, लॉकर्स रेंट, इन्वेस्टमेंट इन 9% डिवेंचर ऑफ XYZ लिमिटेड, हेल्थ जर्नल्स, स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, कुरियर चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, मशीनरी परचेज्ड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड। फ्रॉम द अबव समरी प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ठीक है, शुरू करें। चल देखो तो क्या है ये, कौन सा हेल्थ क्लब है? गुड हेल्थ क्लब। गुड हेल्थ क्लब क्या बना रहे हो? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
गर्मी का मौसम आ गया क्या? हंसो। नहीं फिर भी इतने पास पास बैठे हो। क्यों? कोचिंग लेट कर रहा हूँ। कर दी। अपन धीरे से क्लास का टाइम करेंगे 4 से 6 का। हाँ थोड़ी और की सर इधर आगे से भी गई तो थोड़ी। सर 3 से 5 चल अब एक एक चीज पढ़ते हैं और लिखते जाते हैं ना। 2 बैलेंस बीडी कैश और बैंक। कैश का कितना है और बैंक का कितना है? 70,000 एंड 3 लाख। टोटल 370 3,70,000। ठीक। अब एक एक आइटम पढ़ो और बोलते जाओ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है ना, तो 2 सब्सक्रिप्शन 16/17 17/18 18/19 ऐसा है ना कुछ मामला। ये 3 साल दिए हैं। कितना कितना अमाउंट है बोलो? 40,000 375 20,000 टोटल 435। आई एम नॉट श्योर। ये हाँ सही है। सही है। या बताया किसने था? डेविल। फिर अगला क्या है? डोनेशन फॉर जिम। अरे डोनेशन फॉर जिम, तो 2 ये भी रिसीव हुआ होगा। डोनेशन फॉर जिम कितना? 164। ये पेन की आत्मा मर चुकी है। 164। नेक्स्ट एडमिशन फीस 2 एडमिशन फीस रिसीव हुई होगी बेटा, है ना। क्लब है तो किसी मेंबर का एडमिशन हुआ होगा, है ना। अपन एडमिशन फीस मतलब बाल बच्चों के खर्चे इसमें नहीं लिखना है ना। कितना? 14,000। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप 2 लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी रिसीव हुई होगी। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना? 45,000। नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरी ये पेमेंट है बाय वेजेस एंड सैलरीज। ये पेन की भी आत्मा मर चुकी है। चल कितना है? 55,000। लोअर रेंट बाय लॉकर रेंट। अब ये लॉकर रेंट मिला होगा या दिया होगा? देखो ये रिसीव हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जिम में जो बंदा आ रहा है वो हो सकता है अपना कुछ आइटम लेके आता हो और उसको इस बात का डर हो, अपन मंदिर जाते दर्शन करने तो प्रभु के दर्शन से ज्यादा अपना नजर तो चप्पल पे रहती ना, कोई निपटा नहीं दे। तो हो सकता है जिम में जो लोग आते हों उनको अपने आप पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि हमारा आइटम कोई ले भी जा सकता है, तो हो सकता है लॉकर। तो 2 लॉकर रेंट कितना? 11,000। नेक्स्ट इन्वेस्टेड इन 9% डिवेंचर बाय इन्वेस्टमेंट पेमेंट किया होगा आपने डिवेंचर खरीदने के लिए। कितना? 2,40,000। नेक्स्ट हेल्थ जर्नल नेक्स्ट क्या? हेल्थ जर्नल हेल्थ जर्नल। तो बाय हेल्थ जर्नल ये आपने खरीदी होगी मैगजीन। क्या नाम है मैगजीन का? क्या जर्नल?
जर्नल क्या स्पेलिंग? जर्नल एंट्री वाली कितना? 5,000। हाँ, क्या है ये? ये मैगजीन खरीदी होगी भाई ने। तो मैगजीन का नाम है। यह मारो पकड़ के। हाँ, नेक्स्ट। स्टेशनरी बाय स्टेशनरी, प्रेम पत्र हो सकता है, किसी ने भेजा हो तो स्टेशनरी खरीदी हो। कितना? 12,500। 12,500। नेक्स्ट। इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी आपने इंश्योरेंस कराया होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम 6760। 6760। कुरियर चार्ज ये देखो, कुरियर चार्जेस 800। 500। 800। 800। यस 5800। 800। ओनली 800। म्युनिसिपल टैक्स बाय म्युनिसिपल टैक्सेस कितना? 9570। 9570। मशीनरी परचेज बाय मशीनरी कितना? 38,000। नेक्स्ट। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रिसिप्ट है, तो टू सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना? 300। 300। नेक्स्ट। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2 बार। नहीं इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस टू इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस कितना? 1740। 1740। बस कुछ नहीं, तो बाय बैलेंस कैश इन हैंड CD। तो कैश कितना है? 43,000। अब तुम्हें सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा बैंक का बैलेंस भी कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करके बताओ गाइस। इस साइड का टोटल कर लो, उसमें से ये सब माइनस कर दो इंक्लूडिंग कैश, तो यहां पे बैलेंस आ जाएगा। बताओ। छः लाख 30,410। 6,30,410। टोटल कितना हो जाएगा? 6,70,000। ठीक है, इसका टोटलिंग कर लेना तुम लोग। ये तुम्हारा रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन और कराऊं, ये डन, सेटिस्फाइड हो 4 क्वेश्चन में। 2 कल कर लिए थे, मतलब पार्ट 2 में, ये पार्ट 3 में 2 हो गए। डन। एक आध और करना है क्या? टाइम खराब करना तो बोलो, करें। हो गया ना, फिनिश। चलो, ये एग्जाम में आएगा नहीं, हम सिर्फ अभी मूड बना रहे हैं उन क्वेश्चंस के लिए जो एग्जाम में आ जाए। बराबर? चलो ठीक, धन्यवाद।